हेलो एवरीवन, VHDL लैब के ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ेंगे फुल सबट्रैक्टर के बारे में। तो आज इस लेक्चर में हम समझेंगे कि फुल सबट्रैक्टर सर्किट क्या होता है, उसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, उसका सर्किट डायग्राम क्या होता है और विद द हेल्प ऑफ VHDL कोड को कैसे लिखा जाता है। देन हम विद द हेल्प ऑफ EDA प्लेग्राउंड उस कोड को सिमुलेट करेंगे, रन करेंगे और वेवफॉर्म्स की हेल्प से जो आउटपुट वेवफॉर्म आएंगी उनकी हेल्प से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी ट्रुथ टेबल है फुल सबट्रैक्टर की वो वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। मींस हमने जो लॉजिक लिखा है VHDL में वो सही है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपका फुल एडर होता है जहाँ पे आपके 3 इनपुट्स होते हैं A, B, कैरी इन, ऐसे ही आपके फुल सबट्रैक्टर में 3 इनपुट्स होते हैं A, B एंड बोरो इन और 2 आउटपुट्स होते हैं डिफरेंस एंड बोरो। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है जो आपको यहाँ दिख रहा है। हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर हम इनको फिर से रिवाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये समझने में आसानी हो कि हम जो कोड लिख रहे हैं वो किस चीज़ का लिख रहे हैं और वो किस तरीके से आया। तो अगर हम फुल सबट्रैक्टर की ट्रुथ टेबल के बारे में बात करें तो 3 इनपुट्स के लिए आपके 2 to the power 3 8 कॉम्बिनेशंस होंगे। तो 0 0 0 से 1 1 1 तक जाएंगे और जिस तरीके से हम एडिशन करते हैं A प्लस B प्लस C इन, उसी तरीके से हम A माइनस B माइनस बोरो इन मीन्स डिफरेंस निकालेंगे और जो हमारी ट्रुथ टेबल आएगी डिफरेंस और बोरो की वो आउटपुट्स कुछ इस तरीके से। तो ये हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन्हें माइनस करना है जस्ट। ओके, सो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 1 डिफरेंस 1 बोरो। तो ये जब हमने ट्रुथ टेबल पूरी सॉल्व कर ली तो हम SOP की फॉर्म से, ओके, SOP फॉर्म हम यूज करते हैं यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट, उनकी हेल्प से हम डिफरेंस एंड बोरो को फाइंड आउट करेंगे कि उनके एक्सप्रेशंस क्या हैं। तो जो एक्सप्रेशंस बड़े होते हैं उन एक्सप्रेशंस को हम विद द हेल्प ऑफ के मैप सॉल्व करके भी उनके आउटपुट एक्सप्रेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम डिफरेंस आउटपुट की बात करें तो इसका जो आउटपुट एक्सप्रेशन होता है वो होता है A XOR B XOR बोरो इन। और अगर हम बोरो आउटपुट की बात करें तो अगर हम इनको यहाँ सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा A बार, अगर हम इन दोनों इनपुट्स को लें तो ये हो जाएगा B इन, और अगर हम इसको लें तो ये हो जाएगा B डॉट B इन। दिस वन इज प्लस साइन, ओके। और उसके बाद हम इस आउटपुट को फाइंड आउट कर सकते हैं, देन हमें उसे और गेट करना है। सो अगर हम इसके आउटपुट को यहाँ पर लिखें तो ये हो जाएगा आपका A बार B प्लस B बोरो इन और ये आपका B डॉट B इन है। तो यहाँ जब आप इसको और ऑपरेशन करेंगे तो अगर हम इसे पूरा ओपन करके लिखें तो ये हो जाएगा आपका A बार B प्लस A बार B इन प्लस B डॉट B इन। क्लियर? तो मैक्सिमम जगह पे हम देखते हैं कि ये जो बोरो इन है यहाँ पे इस इनपुट को C कंसीडर किया जाता है, तो A B C। तो अगर हम इस B इन को सिंपल C से रिप्लेस कर दें, आप बोरो इन भी कंसीडर कर सकते हैं प्लस A बार C प्लस B C।
तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार बी प्लस सी प्लस बी डॉट सी। तो ये सिंपल सारी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, कैसे कॉमन लेते हैं, ये सब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, कुछ आपका रिवीजन हो गया होगा कि फुल सबट्रैक्टर सर्किट क्या होता था, उसके कितने इनपुट कितने आउटपुट होते थे, उसकी ट्रूथ टेबल कैसे फाइंड आउट करते थे और लास्ट में उसके एक्सप्रेशंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता। तो डिफरेंस का एक्सप्रेशन आपका ये है एंड बोरो का एक्सप्रेशन आपका ये है। क्लियर। अब हम विद द हेल्प ऑफ VHDL इन एक्सप्रेशंस को लिखेंगे और समझेंगे कि उनके आउटपुट्स क्या हैं। तो ये आपका VHDL कोड है फॉर फुल सबट्रैक्टर। तो सबसे पहले आप लाइब्रेरी डिफाइन करेंगे। सो IEEE लाइब्रेरी स्टैंडर्ड लॉजिक अर्थमेटिक, स्टैंडर्ड लॉजिक अनसाइंड। हम पढ़ चुके हैं कि लॉजिक अर्थमेटिक लॉजिक अनसाइंड को यूज़ क्यों किया जाता है। देन आप एंटिटी डिक्लेयर करेंगे। पोर्ट A B C आपके इनपुट हैं, डिफरेंस बोरो आपके आउटपुट हैं। उनकी डेटा टाइप क्या है, स्टैंडर्ड लॉजिक। देन आपने आर्किटेक्चर डिफाइन किया। डिफरेंस के लिए हमने आउटपुट फाइंड आउट किया था, दैट इज A XOR B XOR C। ओके। और बोरो के लिए हमने देखिए पढ़ा था A बार डॉट B प्लस C प्लस B डॉट C। तो उसी चीज को हमने यहां पर विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स डिफाइन किया है। और लास्ट में एंड डेटा फ्लो। तो ये आपका VHDL कोड है फॉर फुल सबट्रैक्टर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल है, लाइब्रेरी एंटिटी डिक्लेयर करना बहुत आसान है। आर्किटेक्चर में आपको सिंपल लॉजिक लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है जो आपने फाइंड आउट किया। अगर हम टेस्ट बेंच की बात करें तो टेस्ट बेंच में आप पहले लाइब्रेरी डिक्लेयर करेंगे, देन आपने एंटिटी डिक्लेयर की। उसके बाद एंटिटी में कुछ नहीं लिखते, ये हमें मालूम है टेस्ट बेंच में। देन हमने फिर आर्किटेक्चर डिफाइन किया, उसके अंदर एक कंपोनेंट डिफाइन किया, सिग्नल्स डिफाइन किए और उनको पोर्ट मैप कराया। उसके बाद हमने दो कॉम्बिनेशंस के इनपुट के दो कॉम्बिनेशंस के बीच में डिले दिया 20 नैनो सेकेंड का। तो जब तक हमारे सारे कॉम्बिनेशंस पूरे नहीं हो जाते तब तक हमने वो 20 नैनो सेकेंड्स डिले देके प्रोसेस को कंटिन्यू किया और लास्ट में हमने टेस्ट बेंच को एंड कर दिया। अब हमने VHDL कोड लिख लिया टेस्ट बेंच के लिए और जो ओरिजिनल कोड है हमारा, जो डिज़ाइन कोड है जिसको हम यूज़ करेंगे EDA प्लेग्राउंड पे। तो अब हम मूव करते हैं EDA प्लेग्राउंड की तरफ। ओके। सो EDA प्लेग्राउंड को यूज़ कैसे करना है हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। लॉगिन करेंगे, टेस्ट बेंच प्लस डिज़ाइन में VHDL को सेलेक्ट करेंगे। डिज़ाइन डॉट VHD में हम अपने डिज़ाइन पोर्शन को, जो भी हमने लॉजिक लिखा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। और अभी जो हमने डिस्कस किया था देखिए, सो लाइब्रेरी आपने डिक्लेयर करी, एंटिटी आपने डिक्लेयर की, देन आपने अपने आर्किटेक्चर को डिफाइन किया। टेस्ट बेंच के लिए जो कोड था वो आपने यहाँ लिखा। टॉप एंटिटी में आप टेस्ट बेंच की एंटिटी का नाम देंगे, दैट इज फुल अंडरस्कोर सब अंडरस्कोर TB। सिमुलेटर आप यूज करेंगे LDAC रिवरा प्रो 2020। रन टाइम आप अपनी डिले के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे वेट दिए हैं। सो 20 20 20 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 160 नैनो सेकेंड का डिले आपने यहाँ प्रोवाइड किया है। तो आप इसको बढ़ा के 300 नैनो सेकेंड कर सकते हैं। और अगर आपको वेव फॉर्म देखनी है तो आप यहाँ पे ओपन EP वेव में क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। ये सब करने के बाद आप अपने कोड्स को सेव करेंगे और देन आप उनको रन करेंगे। तो अगर आपने कोड सही लिखा है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो सिमुलेट होने के बाद ये आपको मैसेज देगा ऑल डन का।
और ये एक विंडो ओपन हो जाएगी ईपी वेब की, जहां पे आप देख सकते हैं कि आपके कॉम्बिनेशंस ए बी सी के क्या हैं और उनके अकॉर्डिंग आपके बोरो और डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है। तो हर 20 नैनोसेकंड के बाद देखिए वैल्यूज चेंज हो रही हैं इनपुट्स की। आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइडिंग बार को मूव करा के। ओके, तो सपोज अगर हम सेकंड ऑप्शन लें तो देखिए ए बी सी, सो 0 माइनस 0 0 एंड 0 माइनस 1 डिफरेंस 1 बोरो 1। तो इस तरीके से आप हर इनपुट्स के लिए चेक कर सकते हैं। सपोज हम बात करते हैं यहाँ पे इन इनपुट्स की, कोई सा भी इनपुट आप देख लीजिए यहाँ पे, हर 20 नैनोसेकंड के बाद आपके इनपुट्स चेंज हुए हैं। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज शो हो जाएंगी और आपके डिफरेंस और बोरो की वैल्यूज यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं ट्रुथ टेबल से कि आपका लॉजिक जो आपने VHDL कोड आपने EDA प्लेग्राउंड में लिखा है, जो रन कराया है, वो सही है या नहीं है, वो वही लॉजिक्स आपको दे रहा है जो आपके ट्रुथ टेबल में है या नहीं है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आज हमने फुल सबट्रैक्टर के बारे में पढ़ा। थैंक यू।